और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम एक खास बात पर गौर करेंगे, और वो बात यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किस तरह से बाबरकत ठहर सकते हैं। सिंपल, एक तो हम सोचते हैं या हमारे जहन में आता है कि जब हम चर्च जाते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे जो है वो बाबरकत ठहरते हैं। यकीनी तौर पर यह बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो बरकत जो है वो रुक जाती है। उस तरह से बच्चे जो है वो बरकत नहीं हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं रहे होते हैं, हम समझ नहीं रहे होते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। असल में कोई भी निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले, ये कलाम का फैसला है। और जब हम अपने बच्चों के लिए निकम्मी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनकी जिंदगी में वो नुकसान होता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो इफेक्ट करता है। सबसे जरूरी बात जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो सब का सब इफेक्ट करता है, उसका असर है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कहें और उसका असर ना हो, बल्कि क्या होता है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वो बाअसर है, उसका असर होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रुल कुद्स की हैकल हो और रूह खुदा तुम्हें बसा हुआ है। तो हमारी सारी बातें, हमारा एक एक काम, हम जो जो कुछ कहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ काम करता है। तो जब हम अपने बच्चों को कहते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ, और इस तरह की बहुत सी बातें, तो वो तमाम की तमाम उनकी जिंदगी में असर करती हैं, और उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी रुक जाती है। बहुत से मसाइल उनकी जिंदगी में पैदा होते हैं। हालांकि हमने नॉर्मल कहा, फैशन के तौर पे कहा, या सोचा कि इसका कोई असर नहीं होगा। हमने सोचा ये तो वैसे ही मैंने कहा, मैंने दिल से थोड़ी कहा है। आपने दिल से कहा है या आपने वैसे कहा है, दोनों सूरतों में उसका असर होगा, यकीन कीजिए। और इस वजह से जब भी आप अपने बच्चों को बुलाएं, उन्हें बड़े प्यार से बुलाएं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो आपके बच्चों की फेवर में हो, वो उनके लिए बरकत का सबब ठहरे। अब देखिए, पुराने जमाने के लोग जब अपने बच्चों को गाली भी देते थे ना, तो वो पता क्या कहते थे? जावे तेरा बेड़ा तर जाए। मतलब क्या है कि आप आगे बढ़ो, यानी कि आप पार लग जाए। तो क्या था, वो माएं, वो बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते थे, बल्कि अगर उन्होंने कोई बात करनी भी होती थी, गुस्सा भी होता था, तो वो गुस्से में भी हमेशा बरकत देते थे। और यही वजह है कि लोग बाबरकत होते थे। मोहब्बत थी, प्यार था, सलूक था, एक दूसरे की हया थी, और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि हमेशा पॉजिटिव तरीके से लोग सोचते थे और दुआएं मिलती थी, हमेशा दुआएं मिलती थी। तो आज दुआओं की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हम अपने मुंह से जो कुछ मर्जी निकाल देते हैं, और इस वजह से हर वक्त जो दुआएं मिलनी चाहिए वो हर वक्त नहीं मिलती हैं। बल्कि हम चर्च टाइम में तो दुआ कर लेते हैं, या दुआ जब हम कर रहे होते हैं तब तो कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा दिन हमारा जो है वो बददुआओं की नजर हो जाता है। तो इस वजह से वो उस तरह की बरकत जैसी बच्चों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पाती। तो मेरी इल्तमास है तमाम वालिदैन से कि वो इस बात का ख्याल रखें कि जब वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं, तो किस तरह से करते हैं। क्या उनकी बात में बरकत मौजूद होती है? अगर उनकी बात में, उनके अल्फाज में बरकत मौजूद है, तो यकीन कीजिए आपके बच्चे बाबरकत होंगे। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।